अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हाक्का नूडल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये हैं। ये मेरे पास आधा कप कुकिंग ऑयल है। इसके अलावा ये लहसुन है 2 टेबल स्पून, अदरक है छोटा बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, प्याज है एक दरमियाने साइज़ का, सिरका है 1 टेबल स्पून, नमक हाफ टी स्पून हम इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्चें हैं कुटी हुई हाफ टी स्पून के करीब, और ये मेरे पास चिली पेस्ट है, चिली गार्लिक सॉस जिसको बोलते हैं, ये 2 टेबल स्पून के करीब है। और ये सब्जियां हैं आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल करें। ये मेरे पास शिमला मिर्चें हैं, गाजर है और ये बंद गोभी है। इसके अलावा ये मैं नूडल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। 500 ग्राम नूडल्स हैं और ये 400 ग्राम के करीब तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पानी बॉईल हो रहा है। इस पॉइंट पे आके इसमें मैं नमक डाल दूंगी और साथ ही अपने नूडल्स डाल देंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, हमारे नूडल्स बॉईल हो जाएंगे। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे ताकि नूडल्स आपस में चिपके नहीं। ये देखिए 5 मिनट मुझे हो गया नूडल्स को बॉईल करते हुए। अब इसको जरा चेक कर लेंगे। बिल्कुल थोड़े से इसमें कमी है, 2-3 मिनट और पकाऊंगी तो नूडल्स रेडी हो जाएंगे। हमने बिल्कुल फुल कुक नहीं करना है इसको। अगर ज़्यादा कुक हो जाएंगे तो फिर नूडल्स आपस में चिपक जाते हैं, तो चिपके हुए नूडल्स जो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो हम थोड़ा सा इसको बस मैं ना तकरीबन 2-3 मिनट और दूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो नूडल्स रेडी हैं। ये देखिए 3 मिनट मैंने मज़ीद और दिए हैं तो बिल्कुल नूडल्स आराम से टूट रहे हैं। इसका मतलब है नूडल्स बिल्कुल पक गए हैं। बस इतने ही चाहिए। अब इसको हम स्टेन कर दें। अब सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे, साथ इसमें अदरक डाल देंगे, सॉरी लहसुन डाल के तकरीबन थोड़ा सा लहसुन का कलर चेंज करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो इसमें अदरक भी डाल देंगे। अदरक को डाल के 3 सेकंड के लिए अदरक को भी पका लेंगे। इसके साथ अपना चिकन डाल देंगे। तकरीबन 10 मिनट हम चिकन को पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। देखिए तकरीबन 5 मिनट मुझे हो गए चिकन को भूनते हुए। तो अब इसमें प्याज डाल देंगे ताकि प्याज भी इसके साथ ही थोड़ा सा भून जाए। प्याज को इतना हमें कलर नहीं देना, इसलिए इसको बाद में डालना है थोड़ा सा चिकन पकाने के बाद, ताकि प्याज भी थोड़ा सा खड़ा खड़ा है। अपनी सारी सॉस डाल देंगे। चिकन अच्छे से पक गया, भून गया। अब इस पॉइंट पे आके हम अपने मसाले डाल देंगे। ताकि सब्जियाँ डाल देंगे सारी। सब्जियों को डाल के इसको भूनना नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर हमने बस सब्जियों को टॉस ही करना, ज़्यादा नहीं पकाना सब्जियों को, वरना इसका क्रंचीपन खत्म हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 30 सेकंड मैंने सब्जियों को भून लिया है। अब इसमें अपने सारे नूडल्स डाल देंगे। ये देखिए मैंने नूडल्स इसमें डाल दिए। मैंने सारे नहीं डाले थे, मुझे ज़्यादा लग रहे थे, मैंने हाथ रोक लिया। तो अब नूडल्स डाल के उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बस